कि जैसे ही पापा ने बोला शादी नहीं हो सकती है, तो हम लोग पूरे सदमे में आ गए थे कि अब क्या होगा। बारात निकलने की पूरी तैयारी हो चुकी है, मैं कैसे वो समय निकाली हूँ मैं ही जानती हूँ। जिंदगी में रोने पूरा लग नहीं। गई क्या? नहीं बिट्टू, कहाँ रो रहे हैं। अच्छा आपके यहाँ पे अच्छा पानी लगा है। पानी खूब बिजली चमकी, पानी नहीं गिरा था। पानी गिरा, यहाँ से इतनी उजाला आ रहा था, बिजली चमक रही थी। तो ये तू तो बंद सो क्यों गई नहीं थी। रख। मैं तो भाई सोने के बाद तो मेरे को कुछ ध्यान नहीं रहता, मेडिसिन के कारण जल्दी से नींद आ जाती है। भाई साहब, खाना खाने के बाद कौन चाय पीता है? मैं पीती हूँ। पगली पीती। खाना खाने के बाद मेरी पगली चाय पीती है। कभी ऐसा मौसम ही आज हो रहा है। आज पी ली, आज रोज नहीं पीती, आज पी ली। मौसम ही ऐसा हो रहा है। आज मेरे को इतना सारा एडिटिंग और काम वगैरह भी करना है, तो मैं सो नहीं सकती हूँ दिन में, इसलिए मैं चाय पीकर अपने आप को तरोताज़ा रखूँगी। तो मतलब उसके बाद और चाय बनाना? नहीं, बस एक बार जैसे तरोताज़ा रखूँगी अपने आप को। तरोताज़ा और बोल रही थी, मैं सोचो हर आधे घंटे में चाय पी। नहीं, हर आधे घंटे में तो नहीं, लेकिन फिर मेरी नींद भाग जाएगी, क्योंकि मेरे को नींद आ रही, एकदम ठंडा मौसम हो रहा है, ऐसा लग रहा है मौसम सो बहुत जाओ। अच्छा। कान्हा लेकर आया है गाड़ी, और सरप्राइज़ देने के लिए आया था कि मैंने नई गाड़ी खरीदी। तो शुभा तो यहाँ नहीं मिली, शुभा अपने मायके गई हुई है। तो ताशी ने पहले पूजा करी, उसके बाद मैंने पूजा करी। बस ऐसे ही तरक्की करते रहें मेरे भाई, और आगे बढ़ते रहें, और जल्दी से 4 व्हीलर लेकर आएँ। चल यहीं पे हाथ धो रहा है। हाथ नहीं धुला रहे हैं। हटो 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 हटो, हाथ नहीं करो ताशी। हाथ नहीं करो बेटा, उतार रही है। सॉरी। हे गाइस, तो कल का दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बहुत से भी बहुत ज़्यादा। कल है 8 जुलाई, और 8 जुलाई को मेरी और आशीष जी की शादी हुई थी, तो कल हमारी एनिवर्सरी है। जब मैंने व्लॉग में डाला था कि ये मंथ मेरे लिए स्पेशल है, तो काफ़ी लोगों ने गेस भी कर लिया था कि आपकी एनिवर्सरी है इसलिए मंथ स्पेशल है। तो हाँ जी, ये पूरा मंथ मेरे लिए बहुत बहुत ख़ास है, और जब भी ये दिन आते हैं ना, तो सारी चीज़ें याद आने लगती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हुई थी शादी से पहले, तो वो सब कुछ याद आता है। जैसे कि कल मेरी शादी थी 8 जुलाई को, और 7 तारीख को मैं एडमिट थी। मेहंदी और संगीत के बाद में मेरी तबीयत अचानक से बिगड़ना स्टार्ट हो गई थी, तो आज के दिन मैं एडमिट थी। और वही कि वो जो पल जिए हैं ना, वो सारे पल एकदम से आंखों के सामने आते हैं कि कैसे वो समय था। और बहुत बारिश का ही सीज़न था, और ऐसे बारिश नहीं हो रही थी वहाँ पे 3-4 दिन से, लेकिन जिस दिन मेरी शादी थी उस दिन बहुत बारिश हुई थी। तो पापा ने, जब मैं एडमिट हुई तो कॉल करके आशीष जी के पापा को कॉल किया था, और बोला कि अभी आप रुक जाइए थोड़ा, कि तबीयत ख़राब है, तो कल क्या होना है हमें नहीं पता है, शायद उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। मुझे अपेंडिक्स था, तो उसी के कारण मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, पेट में अचानक से दर्द उठ गया था। तो पापा ने बोला कि ऑपरेशन का बोल रहे हैं डॉक्टर, तो शादी का कंफर्म नहीं है कि 8 तारीख को, मतलब कल के दिन हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो वहाँ भी सारे लोग टेंशन में आ गए थे कि क्या करेंगे अब। बस मतलब सोचिए, बारात निकलने के लिए तैयार है, और उनको मना कर दिया गया कि शादी अभी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, कंफर्म नहीं है। तो क्या माहौल रहा होगा यहाँ भी और वहाँ भी। सारे गेस्ट, हमारे सारे पूरे फैमिली मेम्बर्स थे मेरी शादी में, और अचानक से संगीत के बाद में मेरे पेट में दर्द उठा, और हॉस्पिटल लेकर गए। तो डॉक्टर ने जब पापा से पूछा कि मैं पूरे लाल कलर की साड़ी पहनी हुई थी और मेहंदी लगी हुई थी मेरे को, तो जैसे ही डॉक्टर ने देखा तो बोला कि आपके घर में किसी की शादी है क्या? तो पापा ने बोला कि किसी नहीं, इसी की शादी है। उन्होंने बोला हो ही नहीं सकती, उन्होंने देखते से बोल दिया कि हो ही नहीं सकती। फिर टेस्ट वगैरह हुए तो कहा कि कल ऑपरेशन होना है। फिर रिक्वेस्ट की गई डॉक्टर से कि अगर 1-2 दिन की भी हमें, एक दो दिन का समय मिल जाएगा, तो कम से कम शादी इसकी हो जाएगी। और मेरे पापा ने भी वहाँ से फ़ोन करके यही बोला कि हम यहाँ पर इसका पूरा इलाज करवा लेंगे। तो डॉक्टर ने परमिशन दे दी, और मैं तैयार होने, मुझे पार्लर जाना है, और उससे पहले मैं गई थी सोनोग्राफ़ी करवाने।
ऐसी हालत थी। सोनोग्राफी से डायरेक्ट मैं गई और वहाँ से रेडी होकर आई और मेरे एक हाथ में निडिल लगी हुई थी और एक हाथ में चूड़ियाँ थी, वो निडिल तक नहीं निकाली थी। ऐसे ही मैं रेडी हुई, बहुत मुश्किल से मैं बैठ पा रही थी और मुझे जो पेन किलर के जो इंजेक्शन दिए गए थे, वो जैसे ही असर कम हो रहा था ना, तो इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, तो मैं कैसे वो समय निकाली हूँ मैं ही जानती हूँ। लेकिन एक खुशी भी थी अंदर से, तो उस खुशी के कारण वो दर्द थोड़ा फीका पड़ गया। और फिर बारात आई, शादी हमारी हुई। बहुत जल्दी जल्दी में शादी करी थी हमने। और फिर वहाँ शादी के बाद जब मैं यहाँ से विदा हुई, घर गए, तो लोगों का गृह प्रवेश होता है। मेरा गृह प्रवेश नहीं हुआ था, मैं सीधे गई थी डॉक्टर के पास और वहाँ जाकर भी मुझे एडमिट कर लिया गया था कि फिर हमारा रिसेप्शन था 12 तारीख को, तो वहाँ एडमिट कर लिया था कि रिसेप्शन तो नहीं हो सकता है क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, इनका ऑपरेशन होना है। फिर पता नहीं क्या ही चमत्कार हुआ, क्या कैसे हुआ समझ नहीं आया। रात भर मैं एडमिट रही और सुबह डॉक्टर ने जैसे ही चेक किया, उन्होंने बोला कि नहीं, दवाइयों से आराम लग जाएगा। उन्होंने दवाइयाँ दी और फिर उसके बाद मेरा पेन भी कम हो गया। तो इस तरीके से कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो हमेशा ज़िंदगी भर याद रहेंगी। तो शादी मतलब वो याद आता है मेरे को कि पापा ने जैसे यहाँ से कॉल किया था, क्योंकि जब मैं वहाँ गई ना, तो सारे लोगों ने बताया कि हम लोग इतने सदमे में आ गए थे कि जैसे ही पापा ने बोला शादी नहीं हो सकती है, तो हम लोग पूरे सदमे में आ गए थे कि अब क्या होगा। बारात निकलने की पूरी तैयारी हो चुकी है। फिर भी शादी हुई, बहुत अच्छी हुई। और रिसेप्शन में भी मैंने इतना डांस किया है, इतना डांस किया, मतलब कोई बोल नहीं सकता था कि मैं दुल्हन हूँ। अगर मैं उस गेटअप में नहीं होती ना, तो कोई पहचानता भी नहीं। तो मैंने वहाँ पर बहुत डांस किया डीजे पर, क्योंकि जो खुशी थी वो एक नेक्स्ट लेवल की थी। वो सबको होती है, सारी लड़कियों को होती है, एक्साइटमेंट होती है। तो वही सारी चीज़ें। और फिर वहाँ जाने के बाद में जैसे मुझे ट्रीट किया गया, हाथों हाथ मुझे रखा पूरी फैमिली ने, क्योंकि तबीयत मेरी बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। तो जिस तरीके से मुझे रखा गया, तो बहुत खुशी हो रही थी हर चीज़ में, एक अलग ही बात थी। तो वो सारी चीज़ें याद आती हैं इस समय पर, इस दिन पर। तो कल का दिन तो वाकई में मेरे लिए हमेशा बहुत बहुत ख़ास रहेगा। और आशीष जी तो हैं ही, तो उनको भी हैप्पी एनिवर्सरी। वो हमेशा मेरे साथ होते हैं। कुछ लोगों को दिक्कत होती है जब मैं उनका नाम लेती हूँ, तो ये नाम तो रहेगा और मेरे साथ ही रहेगा। किसी की दिक्कत की वजह से मैं नाम लेना नहीं छोड़ सकती हूँ। तो ये तो नेहा आशीष तिवारी, ये नाम आप हमेशा ही सुनते रहेंगे, क्योंकि मैं अगर बात कर रही हूँ तो अपनी बात कर रही हूँ, अपने पति की बात कर रही हूँ। तो इसमें किसी को परेशानी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और अगर है तो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो कुछ ये था छोटा सा किस्सा हमारी शादी का, जो कि मैंने पहले भी ब्लॉग में आप लोगों के साथ में शेयर किया है, पर जो नए लोग जुड़े हैं उनको ये बात नहीं पता है, तो मैंने सोचा चलो आज इसी बारे में बात करते हैं। ये है वहाँ के रिसेप्शन की सीडी। मैंने बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया हुआ था, आप देख सकते हैं। काजल आईलाइनर तक नहीं लगाया हुआ था। और ये हम दोनों की फ़ोटो है। और मेरे यहाँ की शादी का तो एल्बम है, जो कि मुझे मिलने से रहा, मम्मी देंगी नहीं। तो यहाँ का तो एक फ़ोटो है मेरे पास, ये वाली। ये देखिए, मेरे एक हाथ में निडिल लगी हुई है और एक हाथ में मैंने चूड़ी पहनी हुई है। ये हम दोनों की पहली एनिवर्सरी की फ़ोटो है, जो कि मैंने बड़ी करवा के अपने रूम में लगवाई थी। मुझे ये जो सीडी है ना, इसको पेन ड्राइव में कन्वर्ट करवाना है, लेकिन कोई करवा के नहीं दे रहा है। मन करता है कि इसको मैं देखूं, जब मेरा मन चाहे तब मैं देख सकूं, एल्बम को जब मेरा मन चाहे मैं देख सकूं, तो एल्बम भी नहीं देते हैं। तो उनकी उनकी भी मतलब अगर देखा जाए कि मैं उनकी जगह होती तो शायद मैं भी यही करती। तो इस दिन के लिए तो कभी भी नहीं रोना है, खुशी वाला दिन है, क्योंकि इस दिन हमारी नई ज़िंदगी शुरू हुई थी। हम दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में आए थे और हमने बहुत खूबसूरत ज़िंदगी जी है, बहुत खूबसूरत। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत इज़्ज़त दी है। तो मैं तो चाहूँगी कि इस जन्म में तो नहीं पॉसिबल हो पाया, लेकिन
किसी जन्म में तो कम से कम ऐसा हो कि मैं पूरी लाइफ उनके साथ बिताऊं। आ गया मेरा बच्चा, आ गया बेटा, डांस करके आ गया। डांस करके आ गया बेटा मेरा। उनका नाम लेती हूँ, फटाक से आ जाती है। तो यही है मेरे लिए, तो ये उनका ही रूप है और मेरे साथ है, मतलब वही साथ है। किसकी बात कर रही हो आप? पापा की। हम्म, तो चलिए गाइस, इसी के साथ में करते हैं ये वाले ब्लॉग को एंड। और उनके बारे में आज बात करने का मन किया, जो कि मैं बहुत कम करती हूँ, बहुत से भी बहुत कम करती हूँ। उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, तो क्योंकि एक जिंदा दिल इंसान रहे हैं, हमेशा खुशी देना ही सीखा है उनसे, कभी किसी को तकलीफ़ नहीं दी उन्होंने। तो इसलिए वो जहाँ भी रहें खुश रहें, ये आशीर्वाद आप लोग दीजिएगा कि वो जहाँ पर भी हैं, जो वो इस ज़िंदगी मम्मा में रोने पूरा लग नहीं। गई क्या? नहीं बिट्टू, कहाँ रो रहे हैं। अच्छा आपके यहाँ पे अच्छा पानी लगा है। पानी लगा है। रोते थोड़ी हैं। फिर क्या यहाँ पे क्या लगा है? आप रोने लगी हो? नहीं रो रहे हैं भाई, सो के उठे हैं ना, तो सोने के बाद में ऐसे ही लगता है। अच्छा ठीक है, बस इस ब्लॉग को एंड करते हैं और अपना आशीर्वाद, खूब सारा आशीर्वाद दीजिएगा।